मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लेकिन इंसान पैदा हुआ है मरने के लिए ही। लेकिन आज हमें मुसलमान जो पैदा होने का एक काम क्या है बोले तो हमें हक़ के साथ रहेंगे, हक़ के साथ मरेंगे। आज डरने की कोई बात नहीं है। ऐसी कई ताकतें आकर सबके सामने बड़ी बड़ी मुश्किलात हमारे सामने खड़ाएंगे, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारेंगे। हम एकजुट होकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ खड़े हैं और हमारे मरते दम तक हम खड़े रहेंगे सर। आज हमें गफलत में बैठे हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करने की बात चल रही है। हमें मुसलमान तमाम जो सेकुलर दिमाग रखते हैं, इन तमाम लोग खामोश बैठे हैं। लेकिन ये सिर्फ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर बोला गया धाबा नहीं है सर, ये तमाम इंसानियत के ऊपर चलने वाला धाबा है। आज हमें एकजुट होकर उठना है। मैं आपके इस सवाल का जवाब इस तरीके से देना चाहता हूँ कि अगर बैन करना है तो आरएसएस को सबसे पहले बैन करना है। अगर बैन करना है तो विश्व हिंदू परिषद को बैन करना है। बैन करना है तो श्री राम सेना को बैन करना है। ऐसी फ़िरका परस्त ताकतों को जो सबके सामने खुले मोहल्ले के अंदर हो, चाहे खुले रोडों के अंदर हो, हथियारों के साथ जाकर जोरावरी करके बड़े बड़े दलितों के ऊपर जुल्म कर रही है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रही है, तमाम जो पिछड़े तबक़ात हैं इनके साथ सभी जुल्म कर रहे हैं, उनके ऊपर ये जो एनआईए का इसका सभी रेट चल रहा है सर। लेकिन हमारे ऊपर एक दबदबा और ये जुल्म चल रहा है सर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा बैठने का मकसद ये है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ज़िम्मेदारों के ऊपर एनआईए जो रेड कर रही है, इसकी हमें पूरे ज़िम्मेदारान मस्जिद उस्मानिया की जानिब से कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती हैं, हमें इसकी मजम्मत करती हैं। क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जो पहचान है, जैसे आज दुनिया का हर आदमी हर एक के ऊपर नज़रें बिछा कर बैठा है, इसी तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को आज तक हमने जो देखा है वो समाजी काम करते आ रहे हैं। इंसानियत के हुकूक़ के लिए लड़ने वाली एक तंजीम है। सिर्फ़ मुसलमान नहीं बल्कि चाहे उसके अंदर हिंदू हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम के हक़ के लिए लड़ने वाली एक बेहतरीन तंजीम है। आज फ़िरका परस्त ताकतें जो है इन तमाम चीज़ों को, इंसानियत के हुकूक़ को जो बात करना चाहती है, ऐसी तंजीम को दबाने की भरपूर कोशिश कर रही है। इसीलिए हम इसकी निंदा करते हैं और जो भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ज़िम्मेदारों को आज गिरफ़्तार कर है, इनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। क्योंकि आज एक मुसलमान नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम इंसानियत की ये ज़िम्मेदारी है, वो तमाम मिलकर जो है बड़े से बड़े पैमाने पर एक एहतजाज करेंगे। अगर इनको जल्द से जल्द रिहा ना किया जाए तो हमें एहतजाज करने के लिए भी पीछे नहीं हट सकते। इसीलिए मैं आज तमाम अवाम से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आज ये सिर्फ़ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर करी हुई कार्रवाई नहीं है, बल्कि तमाम इंसानियत के ऊपर होने वाला ये जुल्म है। आज हमें देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर फ़िरका परस्त ताकतें जैसा कि आरएसएस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो या श्री राम सेना हो, ये तमाम चीज़ें बड़ी ख़तरनाक ऐसी साजिशें कर रही है कि कैसे भी हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाए, आपस में लड़ाकर उनका सियासी फ़ायदा उठाने के लिए भरपूर कोशिश वो कर रहे हैं। इसीलिए आज हमें हिंदुस्तान की अवाम एक होकर खड़ना है। आज ये सिर्फ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर बोला गया धाबा नहीं है, बल्कि पूरे इंसानियत के ऊपर आज उनके साथ है, कल हमारे साथ होगा। इसीलिए मैं आप तमाम से दरख्वास्त करता हूँ कि जिस तरह से मैं बताया था कि आरएसएस और बीजेपी, श्री राम सेना, इनके लिए खुले लफ्ज़ों में हमें हर आदमी हिंदुस्तान का एक बच्चा जानता है कि इन्हें कैसे कैसे टेररिज्म जो काम करते आ रहे हैं। कई जगह ऐसा भी हुआ है कि वो बड़े हथियारों को सप्लाई करते हैं, हथियारों की ट्रेनिंग देते हैं। ये सब कहाँ गया है? ये सब जानने के बावजूद भी यहाँ की सरकार जो है सिर्फ एक तरफ होकर जुड़कर खड़ी है। इसीलिए हम आज तमाम अवाम को आगाह करना चाहते हैं। सबसे पहले अगर एनआईए का रेड होना है तो वो आरएसएस के ऊपर होना है, बजरंग दल के ऊपर होना है, श्री राम सेना के ऊपर होना है। देखो, पिछले दिनों में हमें देखे हैं श्री राम सेना जैसी तंजीम जो है ज़िंदगी के अंदर पाकिस्तान का फ्लैग चलाती है। वो
पाकिस्तान का फ्लैग जब वो ले जाकर लहराती है वो देशद्रोही है। वो देशद्रोही तंजीम के ऊपर एनआईए की रेड नहीं होती, सीबीआई की रेड नहीं होती, फिर और क्या है? ये मासूम मुसलमानों के ऊपर होने वाला ये जुल्म है। आज हम सबको एकजुट होकर ये जुल्म को रोकना है। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये आरएसएस बजरंग दल सबसे पहले इनके ऊपर कार्रवाई करें। जो भी मुसलमानों को, जो भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ज़िम्मेदारों को जो अरेस्ट करके है उनको जल्द से जल्द रिहा करें। क्या रहेगा, क्योंकि इस तरह जुल्म पे जुल्म ढाएंगे तो कब तक खामोश बैठा जाएगा, और हमें एक वक़्त होकर कब तक जो है सामने नहीं आ सकते। हमारी भी यही एक बहुत बड़ी फ़िक्र है कि आज हमें, जैसा कि आप बता रहे हैं, जब तक हमें हमारी ये सियासी पार्टियों को छोड़कर, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जेडीएस हो, चाहे अदर्स कोई भी पार्टी हो, ये पार्टियों के मसले को दूसरी जगह रखकर आज हमें एकजुट होकर खड़ना है। सियासी प्लेटफॉर्म अलग है, लेकिन आज हमें एक मजबूती के कदम के साथ हमें खड़ेंगे तो हमें हिंदुस्तान को बचा पाएंगे, वरना ये फ़िरक़ा परस्त ताकतें जो है ये हिंदुस्तान को ख़त्म कर कर रख देंगे। वो जी सर, आपके हिसाब से एनआई जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसका काम असल में क्या है और ये काम कर क्या रहे हैं? हाँ सर, मैं तो यही बता रहा हूँ, जो ये एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम जो है ये दूसरे, जैसा कि आज एक सरकार से बनाया हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हथियार है। ये लोगों मजलूमों के ऊपर जुल्म करने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गलत इस्तेमाल करने के लिए ही उसका एनआईए एक नाम देकर जो है इसको एक अपने तरफ से एक इसे पैदा कर है। ये लोगों को जुल्म करने के लिए पैदा किए हुए एक हथियार है सर। ये सर, पूरे मुल्क भर में जिस तरह पीएफआई के जिम्मेदारों पर, उनके घरों पर छापे होते हैं और उन्हें हिरासत में लिया जाता है, तो कोई भी हमारा मुस्लिम रहनुमा, मुस्लिम रहबर जो है अभी तक कोई मतलब बड़ी आवाज़ उठाकर जो है मुसलमानों को एक होने पर नहीं किया। अभी हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? सर, मैं यही कह रहा हूँ कि आज जो हमारे मुस्लिम नुमाइंदे हैं उनको डर है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जैसी एक सियासी पार्टी बनकर है, अगर आज इन्हों आगे बढ़ गए तो इनकी दाल रोटी कहीं नहीं पकती। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने मुफाद के लिए सोच रहे हैं सर। वो इसीलिए कोई दूसरों को आगे बढ़ने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि इनकी जो रोटी जो सेक रहे हैं वो रास्ता बंद हुआ था, बोल को ऐसी कोशिश कर रहे हैं। जी सर, जिस तरह इनकी एक साजिश रही कि घरों में जो है रात के 3 बजे आकर जो है उनको छापा मारना या उनको हिरासत में लेना, इससे आप नहीं लगता कि जो है मुसलमानों के दिलों में खौफ सा आ गया है और आगे जाकर ऐसी तंजीमों में जो है कोई भी मुस्लिम बच्चा शामिल नहीं हो रहा? हाँ सर, सबसे बड़ी बात आपने जो कही है, मेरे अंदर भी एक बहुत बड़ी फ़िक्र है कि आज इन्हों जो ये कोशिश कर रहे हैं घरों के ऊपर धाबा बोलना, बग़ैर नोटिस के अचानक 3 बजे घुसना, 2 बजे घुसना, सुबह को अर्ली मॉर्निंग घुसना, ये सब जो है नौजवानों के अंदर एक डर बिठाने के लिए, एक दबदबा बिठाने के लिए सरकार की ये कोशिश है। इसीलिए मैं इन नौजवानों से दरख्वास्त करता हूँ, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लेकिन इंसान पैदा हुआ है मरने के लिए ही। लेकिन आज हमें मुसलमान जो पैदा होने का एक काम क्या है बोले तो हमें हक़ के साथ रहेंगे, हक़ के साथ मरेंगे। आज डरने की कोई बात नहीं है। ऐसी कई ताकतें आकर सबके सामने बड़ी बड़ी मुश्किलात हमारे सामने खड़ाएंगे, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारेंगे। हम एकजुट होकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ खड़े हैं और हमारे मरते दम तक हम खड़े रहेंगे सर। उस माँ को आप क्या कहेंगे जो पिछली मरतबा हम दिल्ली में गए थे तो वहाँ पर एक साबिक़ सदर पीएफआई जनाब फारूक रहमान साहब जो है, उनकी वालिदा इतने तसल्ली और इतनी जो है हिम्मत के साथ जो है हमें बयान देती हैं, तो हर एक माँ के लिए कैसा होता है? क्योंकि अक्सर जो है जब भी बेटे को कुछ मुश्किल आती है तो माँ जो है रो पड़ती है, फिर भी वो माँ जो है बड़ी तसल्ली के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ जो है बातें कर रही थी, जवाब दे रही थी। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हमें सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान वाला बनाया और इस्लाम के नाम पर हमने पैदा किया। आज इस्लाम हमें यह सबक सिखाता है, सो हमें जो है सबसे पहले तमाम इंसानियत के लिए, हक़ के लिए क़ुरबानी देने के लिए तैयार हैं। उसी के अंदर शामिल है ये हमारी माँ। आज अगर वो अपने बेटे को किसी भी हालत से कैसे भी तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ये कौम के लिए बड़ी तसल्ली बख्श बात कर रहे हैं। मैं सलाम करता हूँ उस माँ को। ऐसी माएँ हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर कि अपने अपने बच्चों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं हक़ के रास्ते पर। सर, जिस तरह मौलाना कलीमुल्लाह सिद्दीकी साहब
को मैंने करीब से देखा जब वो स्टेशन में थे, तो वो भी जो है अपने चेहरे पे मुस्कुराहट कर कर लोगों को जो है एक दिलासा दे रहे थे। उसको लेकर आप क्या कहें, क्योंकि आप भी एक मौलाना हैं। सर, मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि मौलाना कलीमुल्लाह साहब जो है एक मशहूर हस्ती हैं। वो ये एक बेहतरीन आदमी हैं जो इंसानियत के हकूक़ के लिए बहुत ज़्यादा लड़ने वाली हस्ती हैं सर वो। और उनको पता है कि ये दुनिया किसी के लिए क़ायम नहीं है सर। ऐसे हालात के ऊपर उनको पकड़े हैं तो उनको मालूम है ये उनका फ़ैसला सिर्फ़ अल्लाह के सिवा और ये कोई इंसान जो पकड़ कर है इनके हाथ में नहीं है। इसीलिए वो मुस्कुराते हैं कि हक़ के रास्ते पर है। अल्लाह तबारक व तआला हक़ के रास्ते पर रहने वाले को सब्र देता है, मुस्कुराहट देता है। वही एक ज़िंदा मिसाल है सर ये। जी सर, जहाँ से मौजूदा हुकूमत की तरफ से जो है इस तंजीम को, इस पार्टी को जो है बैन करने की जो है बातें सामने आ रही हैं, उसको लेकर कहाँ तक मुसलमानों के अंदर जो है क्या राय है? सर, आज हमें गफलत में बैठे हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करने की बात चल रही है। हमें मुसलमान तमाम जो सेकुलर दिमाग रखते हैं इन तमाम लोग खामोश बैठे हैं। लेकिन ये सिर्फ़ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर बोला गया धाबा नहीं है सर। ये तमाम इंसानियत के ऊपर चलने वाला धाबा है। आज हमें एकजुट होकर उठना है। मैं आपके इस सवाल का जवाब इस तरीके से देना चाहता हूँ कि अगर बैन करना है तो आरएसएस को सबसे पहले बैन करना है। अगर बैन करना है तो विश्व हिंदू परिषद को बैन करना है। बैन करना है तो श्री राम सेना को बैन करना है। ऐसी फ़िरका परस्त ताकतों को जो सबके सामने खुले मोहल्ले के अंदर हो, चाहे खुले रोडों के अंदर हो, हथियारों के साथ जाकर जोरावरी करके बड़े बड़े दलितों के ऊपर जुल्म कर रही है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रही है, तमाम जो पिछड़े तबक़ात हैं इनके साथ सभी जुल्म कर रहे हैं, उनके ऊपर ये जो NIA का इसका सभी रेट चल रहा है सर। लेकिन हमारे ऊपर एक दबदबा और ये जुल्म चल रहा है सर। आखिरी सवाल है, जिस तरह हमारी नौजवान नस्ल अपना वक्त जो है अलग अलग जगहों पर ज़ाय करती है, जिस तरह PFI के हालात को देखकर जो है क्या सबक सीख सकते हैं? सर, आज मैं इन नौजवानों के साथ, हमारी पूरी अवाम के साथ, पूरी जो सेकुलर दिमाग रखते हैं उन तमाम से मैं अपील करता हूं सर कि किसी भी तरीक़े से आज मुसलमान, ये नौजवान, तमाम चीज़ें जो भी सेकुलर दिमाग रखने वाले हैं वो एक हो जाना है सर। आज अगर एक नहीं हुए, आज अगर हमें दूसरी जगह बढ़ गए, आज उसके साथ कोई मामला चल रहा है, इसके साथ मामला चल रहा है, तो हमारे घर दूर नहीं है कि हमारे तरफ भी वो मुश्किल आ सकती है सर। आज हमें एक हो जाएंगे, अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी। जब तक हम एक होकर नहीं खड़ेंगे अल्लाह की ये भी हमारे साथ नहीं होती सर। इसी बात के लिए आज हमने आप तमाम के सामने, आपके सामने जो है एक बात रखे हैं कि हमारी ये बात पूरी सरकार तक पहुँचे, राष्ट्रपति तक पहुँचे। ये पहुँचकर जो है जल्द से जल्द इन तमाम लोगों को जो बेकसूर लोग इनको पकड़े हैं इनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इसीलिए आज हम तमाम मस्जिद उस्मानिया के ज़िम्मेदारान और हमारे मोहल्ले के ज़िम्मेदारान तमाम बैठकर एक मशवरा कर हैं। इसी तरीके से आपको बुलाकर जो है हमारी जो राय है वो पेश कर हैं सर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।